आई वेलकम यू ऑल। आज मेरे साथ तरुण है एंड रिसेंटली हमने प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया था। नॉट मैंने, तरुण ने अपने टीम के साथ वो काम स्टार्ट किया था। उसका नाम है ए फॉर ए आई। ज़्यादा डिटेल तरुण बताएगा उसके बारे में। बट रिसेंटली लास्ट एक आधे महीने से मैं कनेक्ट करा तरुण के साथ एंड द आइडिया बिहाइंड दिस वीडियो इज टू कैप्चर व्हाट तरुण इज डूइंग अलॉन्ग विद दिस टीम। कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। सो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन से। सो सबसे पहला क्वेश्चन तरुण, मे भी अपने बारे में थोड़ा बहुत बताओ क्या है। Okay. Thanks, Pia. Hey, everyone. My name is Tarun Kumar Pathak. I'm just pass out from MSIT. I did engineering that there. So, apart from schooling, मेरा जो major focus था that was in engineering. So after JEE, after I cleared JEE, so I went to MSIT and वहाँ पे मैंने ECE में with machine learning minor engineering की है. So throughout the engineering, I figure out plenty of things, and उसमें से एक चीज थी कि why not to make something जिसको लोग use करें. So the whole concept behind A4AI is based on that thing कि basically एक ऐसा product बनाना है that जो एक तरीके से ना real life problem को solve करता हो. So yeah, I mean the A4AI is completely based on that thing. And अगर मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँ तो I did my schooling from a government school, and वहाँ पे actually गवर्नमेंट स्कूल में पर्टिकुलरली मुझे ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिला नहीं था. बट कॉलेज में मेरे को बेसिकली कॉलेज में जब मैं एंटर किया तो कॉलेज में मुझे ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए दोस्त मिले, एंड इवेंचुअली वहाँ से फिर एक माइंडसेट चेंज होता गया कि हमें कुछ एक नॉर्मल वे से एक अलग ट्राई करके देखना है कि इफ़ वी आर एबल टू डू दैट और नॉट. सो एंड दैट वाज अ क्विक ब्रीफ अबाउट मी. ओके, सो पर क्वेश्चन ये है कि पूछता हूँ कि जिस प्रोडक्ट की तुम बात कर रहे हो ए फॉर ए आई, बेसिकली वो है क्या प्रोडक्ट। राइट. अगर किसी ऐसे बंदे को आप समझा रहे हो जिसके को कोई आइडिया नहीं है, पहली बार आप समझा रहे हो, बेसिकली क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, क्या है वो प्रोडक्ट। Right. Okay. So when we talk about A4AI, so the whole concept behind A4AI is, that it comes from its full form. So A4AI का full form है actually Artificial Intelligence for All India. So इससे मैं समझता हूँ particularly we are targeting students. अगर मैं one line में describe करूँ आपके what exactly is A4AI. So it is the uh, only platform needed for students and teachers, to take all the things for them. For example, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए क्या ज़रूरी होता है कि यार मेरे को टाइम पे नोट्स मिल जाए, मेरे को टाइम पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिल जाए, और मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे मैं खुद को दूसरे बच्चों से एक लेवल सर्टेन लेवल में, नॉट आई वुड नॉट से कंपैरिजन, बट एक तरीके से हम देख सके कि मैं कहाँ लाइक करता हूँ. सो फॉर स्टूडेंट्स इट इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप आके आपको नोट्स, आपको फ्लैश कार्ड्स, आपको मेंटरशिप, एंड आपको ओवरऑल एक तरीके से आप बोल सकते हो वन शॉट प्लेटफॉर्म फॉर एवरी सोल्यूशन. सेम गोज फॉर टीचर. ठीक है, फॉर टीचर जब हम टीचर की बात करते हैं तो टीचर्स आर ऑलरेडी डूइंग अ लॉट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट देयर डिजिटल लिटरेसी और डिजिटली वो कितना अवेयर है, सो A4AI ब्रिंग्स यू द एंटायर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म. जो भी टीचर को चीजें चाहिए होती है, वट एवर दे वॉन्ट टू टेक अटेंडेंस, इफ दे वॉन्ट टू जनरेट टेस्ट इन just minutes or seconds, or if they want to add their students to contests or whatever. So yes, A4AI is that platform जहाँ पे आपको सारी चीजें एक साथ ही मिलती हैं, so it makes very easy for them. तो ये आइडिया किसके दिमाग में आया था तरुण, तुम्हारे दिमाग में आया था ए फॉर ए आई वाला नाम, या फिर कहीं हाँ. इसकी कहानी क्या है। एक्चुअली हमने इसका पहले नाम रखा था Sty.ai. बहुत फनी नाम था, मतलब मेरे दोस्त थे, तो एक का नाम स्वरूप था, एक का नाम मैं खुद तरुण, और एक का यश. तो हमने STY, क्योंकि एक्चुअली डोमेन ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी हमें, तो हमने सोचा स्टाइल बोल लेते हैं, कुछ नहीं होगा. फिर इवेंचुअली धीरे धीरे मैंने सोचा कि यार इतने सारे डोमेन ले रखे हैं लोगों ने, तो कौन सा नहीं लिया होगा. फिर मैं बिल्कुल बेसिक पे गया, A फॉर एप्पल, तो मैंने A4AI सोचा, और फिर देखा इवेंचुअली फिर मिल गया मेरे को A4AI.in. तो अच्छा। फंडामेंटली मैं यहाँ पे मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल को मैं वो देना चाहूंगा कि हमेशा मैं जब भी मैंने बेसिक स्टार्ट किया तो जनरली प्रॉब्लम्स मतलब सॉर्ट आउट हो जाती है कहीं ना कहीं जाके. तो बेसिकली जो मेरे को समझ आया है कि ए फॉर ए आई क्या है, कि आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो, इंटरनेट प्लेटफॉर्म, राइट। राइट.
वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, कोचिंग सेंटर है, वहाँ पे एक बर्निंग प्रॉब्लम ये है कि लोगों को टेस्ट जनरेट करने में एज अ टीचर्स बहुत, एंड अभी कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है प्लेटफॉर्म में इन सारे सॉल्यूशंस को कैटर करता है, जहाँ पे टीचर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही, स्कूल की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही, चाहे वो टेस्ट जनरेशन। आई थिंक यही यूएसपी है कि क्विकली टेस्ट जनरेट हो जाता है, वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, टर्म टेस्ट होते हैं, हाफ ईयर राइट। होते हैं, इतने सारे टेस्ट होते हैं, टीचर को बहुत सारा काम होता है। तो इस चीज में टाइम वेस्ट ना हो कि एक अच्छा क्वेश्चन पेपर मैं कैसे सेट कर सकता हूँ, राइट? तो राइट। ये अपना यूएसपी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो क्वेश्चन ये है कि मतलब राइट नाउ जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो लेवल पे है, मतलब हम कितने बोल सकते हैं कि टीचर जिस तरीके का क्वेश्चन पेपर चाहता है वो उस तरीके का क्वेश्चन पेपर जनरेट करके दे रहा है। या सो एक्चुअली इसका आंसर कहीं ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो एक्चुअली अभी भी टेस्ट बना के दे रही है उसके पीछे छुपा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इंटरनेट पे देयर आर प्लेंटी ऑफ वेबसाइट्स जो ऑलरेडी ऑफर करती हैं दैट वी जनरेट एआई पावर टेस्ट। तो बट प्रॉब्लम इज दैट कि उनका जो बेसिक आर्किटेक्चर दैट इज नॉट नॉट अप टू डेट। मतलब प्रॉब्लम ये है कि या वो दे जनरेट टेस्ट बट द क्वालिटी और जो बाकी चीजें है ना वो एज इट इज, मतलब एक आप बोल सकते हैं टेम्पलेट बेस्ड होता है पूरा। मतलब अब अगर मैं सर्च करता हूँ लाइव प्रोसेसेस क्लास 10th टेस्ट पेपर, सो वो मुझे वो क्वेश्चन बना के देता है विच आर ऑलरेडी अपलोडेड बाय समबडी। सो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि दे आर नॉट एडिंग अप समथिंग। बट व्हेन वी टॉक अबाउट A4AI, सो हमारा मेन कंसेप्ट हमेशा से ये रहा है कि अगर टीचर मेरे पास ट्रस्ट करके आता है ना हमारे वेबसाइट पे, तो हमारा ये मानना है कि हमारा जो बैकएंड है या जो आर्किटेक्चर जिस पे कोर हम काम कर रहे हैं, दैट शुड बी एबल इनफ टू जनरेट टेस्ट एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू द टीचर्स रिक्वायरमेंट। मतलब टीचर को ऐसा लगना चाहिए कि मुझे मॉडल को ज्यादा समझाना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स पीपल आस्क कि यार चैट जीपीटी और A4AI में क्या अंतर है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मतलब किसी सामने वाले को सुनने के लिए लगेगा कि हाँ दे आर सेम बट दे आर नॉट सेम। राइट नाउ द मेन रीजन इज चैट जीपीटी। जब हम बात करते हैं चैट जीपीटी को, तो एक यूनिवर्सल कंसेप्ट पे काम करता है वो। You can ask question on any topic, but when we talk about A4AI, it is conceptually and very basic, fundamentally based on NCERT and CBSE board level right now. So आपको एक क्या बोलते हैं डाइवर्स सर्चिंग एंड क्या बोलते हैं आइटरेशन मिलता है वहाँ पे। क्या बार बार मॉडल से पीछे जो बैकएंड है वो आपको समझता है टीचर की रिक्वायरमेंट को। तो दैट्स मेक इट डिफरेंट फ्रॉम ऑल द वेबसाइट्स राइट नाउ। बट when we talk about key what is the current stage or level of the product, so yeah, I mean, since we are doing since we are doing a bit different thing, so it is very important for us to understand the requirement of the teacher, and we test the product in a very right way. So yeah, I mean, जब भी हम कोई नई चीज को मार्केट में लाते हैं which is not launched yet, so it generally it's take time, और मेरे को लगता है हम उसी प्रोसेस में हैं, एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि जल्दी ही हम एक ऐसा प्रोडक्ट को मार्केट में ला रहे होंगे जिसे आई मीन मेरे को ऐसा लगता है कि if we are fundamentally clear, then जो if why is clear, then how ultimately आ जाता है। That's the our main motto। तो हम उस पे चल रहे हैं धीरे धीरे, एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि जल्दी हम लोग एक अच्छे प्रोडक्ट को रियल टेस्टिंग के साथ मार्केट में टेस्ट कर रहे होंगे। सो तरुण, मैं एक स्टेप पीछे आता हूँ अगेन, लाइक हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये प्रोडक्ट क्या है, वो चीज समझ आई कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने राइट। की कोशिश करें। राइट। मेरे को ये बस जानना है अभी के लिए कि सबसे पहले ये कब आया था थॉट प्रोसेस में कि कुछ ऐसा बनाना है, और सही बताओ तो क्यों आया था? बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फाइनल ईयर में हो, राइट? या पास, नॉट प्रीटी श्योर, लाइक यू आर इन फोर्थ या ईयर, करेक्ट? सो यूजुअली एक माइंडसेट रहता है ना कि मतलब जॉब की प्रिपरेशन करनी है, तो वो क्या सेफ्टी नेट था जो इस रिस्क को लेने के लिए, मतलब तुम ये थे कि हाँ ठीक है मेरे को ये करना था, और किस पॉइंट इन टाइम पे लगा कि नहीं अपना कुछ करना है, क्यों लगा? Actually, I just passed out from BTech in 2025 जुलाई। So मतलब पर्टिकुलरली अगर A4AI की बात करूं तो ये आइडिया मुझे लगभग मार्च 2025 में आया था कि व्हाई नॉट टू मेक अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे सेकंड्स में टेस्ट बना के दे टीचर को। बट अब हम्म। थॉट प्रोसेस की अगर बात करूं तो एक्चुअली आई एम trying to start something from my second year of the college। मतलब I started few more things, but eventually या तो
मैं फंडामेंटली वहाँ पे कई चीज़ों में लैग कर गया हूँ या इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स आई थी। सो वहाँ से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली मेरे को कि क्या गलती नहीं करनी है अभी। एंड फॉर A4AI द आइडिया वाज़ वेरी क्लियर कि टेस्ट बना के देगा ये। बट आफ्टर दैट, आफ्टर डिस्कसिंग विद यू एंड अदर द मेंबर्स ऑफ माय टीम, उनसे उनके से ज़्यादा क्लियर होता है हमको कि यार और भी क्या प्रॉब्लम्स हैं, है ना? हमारे टेस्ट मतलब टेस्ट सुनने में हमारे लिए भी काफ़ी आसान लग रहा था कि ये टेस्ट बना के देता है। बट जब हम पीछे देखते हैं कि यार अब तक कोई बना नहीं रहा टेस्ट, तो हमें समझ आता है क्यों नहीं बना रहा था वो। सो दैट इज़ द थिंग दैट वी हैड टू क्रैक। एंड हाँ, मैं समझता हूँ उसमें धीरे-धीरे डिस्कस करने के बाद वो आइडिया और क्लियर होता गया कि यार क्या-क्या चीज़ें और ज़रूरी है मार्केट में। एंड बाकी जो मैंने पहले स्टार्ट किए थे चीज़ें स्टार्ट करने की कोशिश की, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई थी, वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सो दैट्स द होल पॉइंट। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट टुडे तरुण, मतलब अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं कि हुँ, वी नो कि प्रोडक्ट बना हुआ है, इट इज नॉट येट हुँ, लाइव, वी आर वर्किंग ऑन या, सम फीचर्स, बट देयर या, मस्ट हैव बीन सम challenges also, right? या, आई मीन वो अ हाँ, सो पर्टिकुलरली चैलेंज की बात करूँ तो मतलब मेरे को भी स्टार्टिंग में लगता था, मतलब व्हेन आई वाज़ इन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, कि यार एंटरप्रेन्योर्स कितने कूल होते हैं कि मतलब प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब दे आर मेकिंग मिलियंस ऑफ। लेकिन अब समझ आता है कि यार क्यों बना रहे हैं वो, मतलब हम्म जो प्रोसेस है पूरा, इट इज़ एक्चुअली आई विल नॉट से इट इज़ पेनफुल, बट या इसमें बेसिकली ना प्रॉब्लम ये आती है इन एंटरप्रेन्योर्स में कि वी आर वर्किंग ऑन समथिंग जिसके बारे में हमें खुद नहीं पता चलेगा कि नहीं चलेगा वो। मतलब हम एक ऐसी चीज़ बनाने का ट्राई कर रहे हैं जो ना अभी एग्ज़िस्ट करती है मार्केट में और लोगों को पता भी नहीं है। मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ खाली उस पे, चलेगी कि नहीं चलेगी कुछ नहीं पता। मैं अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर हम एक एग्ज़ाम भी देते हैं तो एग्ज़ाम में हमें पता होता है कि यार 2 सर्टेनिटी है, या तो मैं पास होऊँगा या तो नहीं होऊँगा। बट इन स्टार्टअप वर्ल्ड when you enter, you are I would not say you are doing a bet or something, but जब आप एंटर करते हो स्टार्टअप में तो you have to be completely committed with that कि यार आर पार आपको ना ओपन थिंकिंग रखनी पड़ेगी बहुत ज्यादा कि अगर कोई भी चीज, अगर प्रॉब्लम आती है सामने, चैलेंजेस, तो उसको मैं किस तरीके से अपने तरीके से हैंडल करूं, क्योंकि एट द एंड इट इज गोइंग टू कॉस्ट मी, मेरे को दिक्कत देगा वो ज्यादा लास्ट में। सो पर्टिकुलरली चैलेंजेस की बात करूँ, चैलेंज बहुत ज्यादा है मेरे को। टेक्निकल टेक्निकल चैलेंजेस को मैं रेडी था पहले से कि यार टेक्निकल चैलेंजेस मैं कर सकता हूँ। बट when it came to managing team and discussing the whole vision of your company with the team, तो वो प्रॉब्लम्स काफी आती हैं एंड इवेंचुअली आपको वहां से होके जाना ही पड़ता है। तो चैलेंजेस काफी सारे अभी भी आ रहे हैं, बट या तो मेरे को समझ धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होता है इंसान को कि हाँ, बिना चैलेंजेस के कुछ चीज काम नहीं करती है। सो ओके, सो ये तो चैलेंजेस का, अच्छा चैलेंजेस की बात है, बट कभी ऐसा लगा कि यार मतलब हाँ, ओवरवेलमिंग हो जाता, बहुत हो गया, मतलब शायद नहीं हो पाएगा, ऐसा कभी थॉट आया या फिर नहीं? बेस में थोड़ा सा मैं लकी हूँ कि मेरे को अब तक थोड़ा सा आया कि मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि आई वुड नॉट से कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हूँ मैं, बट फ्रॉम क्लास 10th एक चीज मेरे को, मतलब मेरे को पेरेंट्स ने सिखा रखी है बहुत कि अ, तेरे को अपने पे भरोसा रखना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि एट द एंड इट्स योर गेम। मतलब आप कहीं ट्यूशन में पढ़ते हो, आप कहीं कोचिंग में जाते हो, कॉलेज जाते हो, यस आपका बैकग्राउंड मैटर करता है, आपका एनवायरनमेंट मैटर करता है, बट एट द एंड इट्स कंप्लीटली यू, अलोन आप खड़े हो वहां पे। तो मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि यार ठीक है, मेरे लिए ना कुछ ऐसा गेम बनता है कि अगर मैं लेट से कंप्लीट मेहनत कर रहा हूँ, अगर मैं हार भी गया तो इट्स कंप्लीटली ऑन मी, मैं उसको कैसे देखता हूँ। अगर मैंने ये सोचा कि यार मेहनत ही ढंग से नहीं की तो दैट्स अ लॉस फॉर मी, मैं उसको लॉस कंसिडर करता हूँ। बट अगर मैं मेहनत कर रहा था और लास्ट मेहनत करने के बाद भी, बिल्कुल खत्म करने के बाद भी मुझे लगा कि यार ठीक है नहीं हुआ, तो उस मोमेंट में उसको विन मानता हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ना माइंडसेट मेरा बदल जाता है कि मैं अपनी टीम को भी समझाने ट्राई करता हूँ कि यार मेरे लिए लॉस लॉस नहीं है, मतलब कि कोई चीज़ नहीं बनी। मेरी लॉस तब है कि यार मैं बना ही नहीं पाया, मतलब मैंने कैपेबिलिटी होने के बाद भी हमारी टीम वो चीज़ को अचीव नहीं कर पाई। सो ये थोड़ा मेरे को लकी है उस मामले में। एंड आई हैव मैनी मेंटर्स तो वहाँ पे। एंड पर्टिकुलरली मतलब मैंने आपसे ये चीज़ सीखी है, मतलब आप एज़ अ मेंटर कि अ, किस तरीके से चीज़ों को ना प्रैक्टिकल वे में, पहले भी मतलब इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज व्हेन आई स्टार्टेड फ्यू मोर थिंग्स, तो वहाँ पे मेरे को काफ़ी समटाइम्स आई यूज्ड टू थिंक इमोशनल, वेरी इमोशनल कि यार ठीक है, बंद कर देते हैं, कुछ नहीं हो रहा। मतलब इतना अच्छा खासा पढ़ाई चल रही है, क्या कहाँ मैं भाग रहा हूँ। लेकिन अब हम्म समझ आता है कि यार डिसीजन लेने बहुत ज़रूरी होते हैं।
क्रिटिकल डिसीजन लेने बहुत जरूरी होते हैं। अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट एबल इनफ राइट नाउ, सो प्लीज, वहां पे टाइम वेस्ट ही होगा हमारे तरीके से। अब देखने का माइंडसेट है वो, सो इट इज फॉर मी। So, ये चीज इम्पोर्टेंट है यार, मतलब कई बार कि फॉर दैट मैटर मेरे को भी यही लगता है कि कुछ भी चैलेंजेस के पार्ट होते हैं, राइट, एंड वही एक लर्निंग है जो राइट। अपने को, द पॉइंट ये होता है कि कई बार जब हम स्टार्ट करते हैं तो पता भी नहीं होता कि हम आगे चल के क्या क्या इश्यूज आने वाले हैं, क्या क्या सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, एंड एट राइट। टाइम्स वन एट अ टाइम हम प्रॉब्लम्स को लेते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब पीछे देखते हैं तो लगता है कि हाँ, काफी सारी चीजें हमने करी हैं, दो वी शुड सेट हायर बार फॉर राइट। आवरसेल्व्स, बट वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है तरुण, मेरे को एक राइट। चीज समझना था कि अभी जो तुम जिस स्पेस में काम करो, देयर मस्ट बी अदर कॉम्पिटिटर्स एज वेल, तो पॉइंट ये है या। कि इतने सारे कॉम्पिटिटर हैं, एंड या। कि हम उससे क्या डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। सो whenever we talk about competitors, so ये वर्ड मतलब मैंने टीम से बहुत बार सुना है। मतलब जब when we were in the early phase, जुलाई और अगस्त, तो मैंने भी देखा था एक दो कंप्यूटर को यार, एआई बेस्ड टेस्ट जनरेटर्स, तो उसमें मेरे को लगा था कि पता नहीं क्या करेगा ये, सेम तो नहीं करेगा। बट लेटर ऑन व्हाट आई रियलाइज ना कि मार्केट को कैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है एक्चुअली। मतलब आप बना रहे हो प्रोडक्ट, दैट इज गुड। पहला आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा रखना है, दूसरा आपको कस्टमर पे भरोसा रखना है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपटीटर्स की बात करूँ तो बहुत सारे कंपटीटर्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल मोर देन आई गेस 40-50 कंपटीटर्स आर देयर, एंड एक दो के तो नाम भी हमारे जैसे ही है। मतलब ए एंड आई गेस FOR फॉर AI। सो मतलब हमने काफी चीज देखी है। मतलब हमारे पास कंपटीटर्स नाम पे देयर आर बिग एटेक प्लेटफॉर्म्स लाइक PW एंड बायजूस एज वेल। बट जो मेन हमारा कोर है ना, जो हमको इससे बचा के रखा, जिसने हमको अब तक किया, डरना नहीं है, वो ये है कि फर्स्ट हमने प्रोडक्ट पे भरोसा किया अपने, कि जो हम बना रहे हैं ना, दैट इज सॉल्विंग द पेन ऑफ प्रॉब्लम। इफ समबडी एल्स इज आल्सो डूइंग दैट, नो प्रॉब्लम, हमें उससे अच्छा करना है, ट्राई कर सकते हैं एक बार। उस चीज ने हमको थोड़ा बचा के रखा कि वी आर स्टिल देयर, हम लोग टिके हुए। अदरवाइज मतलब अगर मैं प्लेटफॉर्म खोलूं एयर टेस्ट जनरेटर, तो हर कोई बना के दे रहा है, कैनवा बना के देता है, ठीक है। देन वी हैव India 8, दैट वो बना के देता है। देन वी हैव क्वेली, वो बना के देता है, quiz.com, plenty of competitors, but the core concept that we are sticking right now, कि पहला जो हमारा कोर प्रोडक्ट है उस पर भरोसा करना है, दूसरा मार्केट को, हमको कस्टमर को समझना है कि यार उसकी रिक्वायरमेंट चेंज तो नहीं हो रही कहीं, वो हमें छोड़ के क्यों जा रहा है कहीं, और जा भी रहा है तो ऐसा क्या नहीं कर पा रहा मैं। सो हाँ, हमारा अभी बेसिक मतलब जो फंडामेंटल वो यही है कि जस्ट ट्रस्ट योर प्रोडक्ट एंड फॉलो द कस्टमर्स इफ यू कैन। कस्टमर्स में इफ यू कैन है, क्योंकि अब हमें नहीं पता कंपटीटर्स क्या करने वाला है। वो कम कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना लगाएगा, वो कितना खर्च करेगा, वो किसको अक्वायर करेगा, तो वो फैक्टर्स हमारे हाथ में है ही नहीं। जो हमारे फैक्टर्स हाथ में है हम उसको कंट्रोल करने ट्राई कर रहे हैं अभी। ओके, गुड। और तरुण, मैं एक और चीज समझने जा रहा था, क्योंकि तुम शायद टेक्निकल साइड पे हो इसके, तो अगर लेट्स हाँ। सपोज, मे बी ये क्वेश्चन है जहाँ पे दूसरों को भी आइडिया लगता है कि थॉट प्रोसेस क्या है, बट फिर भी मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि लेट्स सपोज मुझे स्केच से सिमिलर वेबसाइट बनानी है, तो एक थॉट प्रोसेस क्या होता है पीछे का, कि क्या टेक लगता है, क्या फ्रेमवर्क लगता है, वो थॉट जनरेट कैसे होता है, थोड़ा उस पर बताओगे क्या? ओके। सो एक्चुअली भैया, इससे पहले मैंने एक और प्रोजेक्ट पे काम किया था, दैट वाज बेस्ड ऑन ओपन सीवी। एंड उसमें बेसिकली होता क्या कि एक पर्सन है, सो अगर वो योगा वगैरह करता है, सो द मॉडल डिटेक्ट्स कि जो पोस्चर क्या है उसका, एंड इट टेल्स यू। सो मतलब इसमें प्रॉब्लम ये है कि for a person who is actually, let's say, non technical guy, so yeah, I mean उसके लिए स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होगा टू गेट थिंग्स, बट वंस टेल, आज के जमाने में हमारे पास इतने सारे AI टूल्स हैं, सो यू कैन टेल देम कि यार मेरे को ये बनाना है, एंड आई डोंट नो द एंटायर टेक, तो आप बनाओ, मेरे को बताओ स्टार्टिंग से क्या यूज होगा। सो व्हेन आई गॉट दिस आइडिया ऑफ A4AI, सो मेरे को फ्रंट एंड का पूरा आइडिया था, ठीक है, बैक एंड का आइडिया था कि यार मैं रैक सिस्टम यूज करने वाला हूँ। लेकिन रैक सिस्टम के पीछे मुझे ट्यूनिंग करनी पड़ेगी कि मॉडल को, कि नहीं ट्यूनिंग की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, उसको कॉस्ट कितना आता है, एंड बैकएंड में कौन सा फ्रेमवर्क बेस्ट होगा, ठीक है। एंड मतलब बेसिकली मॉड्यूलर कोड्स हमको जब टीम हमारी कोलैबोरेट करती है तो वो कितने बेसिकली कितने एफिशिएंटली काम कर सकती है कि नहीं, हमारे जो एग्जिस्टिंग को फाउंडर्स हैं या टीम है, वो उस पे अभी उस पे काम कर सकते हैं कि नहीं। सो ये चीजें मुझे देखनी पड़ी स्टार्टिंग में। एंड मतलब मैंने अपनी टीम को ये कहा था कि अगर आपको कुछ नहीं भी आता है ना,
सो इट्स कम्प्लीटली ओके। मतलब वी आर हेयर टू नॉट जस्ट शो कि मेरे को क्या आता है, वी आर हेयर टू, अगर आपको कुछ नहीं भी आता तो यू कैन लर्न, ठीक है, क्योंकि करते करते आ जाता है इवेंचुअली। सो आई एम ऑन द बैक एंड पार्ट राइट नाउ। सो बैक एंड का मैंने जो कोर आर्किटेक्चर है टेस्ट जनरेटर का, दैट इज कंप्लीटली, मतलब आई हैव टेकन मल्टीपल आइडियाज फ्रॉम वेरियस वेबसाइट्स। पहले मैंने रैक सिस्टम यूज किया था, देन वी आर थिंकिंग टू LLM ट्यूनिंग एंड ऑल। एंड हाँ, पहले हमने काफी चीजें ट्राई किया बैकएंड में, और धीरे धीरे करके ही चीजें ठीक होती हैं। तो आई मीन बट ये इसमें ये बात है। हाँ ओके तरुण, सो अब एक और, देयर मस्ट बी पीपल रीचिंग आउट टू यू, सो सकते हैं कि मतलब हाउ मेनी पीपल आर अवेयर व्हाट यू आर डूइंग, एंड क्या लोग ऑलरेडी रीच आउट करते हैं किसी न किसी तरीके से एसोसिएट होने के लिए, चाहे काम करना है या समझना है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। या सो भैया, रीचिंग आउट में राइट नाउ, क्योंकि मैं एक पार्ट टाइम मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों को इन इंस्टीट्यूट। सो या मैंने उनको बताया एक बार कि यार ऐसा प्रोडक्ट है, वी आर थिंकिंग टू लॉन्च दिस, एंड बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं। बच्चों के लिए हमने एक स्पेशल फीचर जो हमने सोच रखा है, दैट इज मेंटरशिप। क्योंकि अगर एक बच्चा, पर्टिकुलरली जब मैं इंडिया की बात करता हूँ, तो मैं मतलब मैं खुद को सोचता हूँ अपने आप को कि मैं, जब मैं क्लास 11 12 में था, सो मेरे को काफी लगता था कि मतलब मेरा माइंड सेट ये था ना कि यार 11 12 को मैं ढंग से पढ़ना है मेरे को। लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आया कि यार क्या पढ़ना है, मतलब मैं बोर्ड का पढ़ूं, जेई का पढ़ूं, कि यार किसका पढ़ूं मैं। तो वो चीज मेरे को काफी खलती थी। मेरे को अभी भी लगता है कि यार अब ना जमाना काफी खुल गया है वर्ल्ड, लेकिन दिक्कत ये है कि इस खुले जमाने में लोग फोकस नहीं कर पा रहे चीजों पे। तो जब हम बच्चों की बात करते हैं, दे स्टिल रिक्वायर अ मेंटर जो उनको गाइड कर सके राइट वे में। सो मैं उनको बताता हूँ बच्चों की, यार वी आर थिंकिंग दैट, क्या आपको भी यही लगता है, तो उनके रिस्पॉन्स आते हैं। जब टीचर्स को हम बताते हैं कि यार आपका टेस्ट में बना के देंगे हम, मतलब 30 सेकंड के अंदर, तो कभी कभी विश्वास नहीं करते हो कि यार ऐसा होता है क्या, अगर होगा तो हमें डेमो दिखाओ। सो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट कि विदाउट प्रोडक्ट इवन आई विल नॉट अग्री विद एनीबॉडी। जब तक आप डेमो नहीं देते ना, मैं भी अग्री नहीं करता एज अ फाउंडर। तो या यहाँ पे काफी लोग रीच करते हैं। कुछ मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में लोग, वो भी, उन्होंने भी रीच आउट किया कि यार क्या बना रहे हो, थोड़ा आइडिया दो। तो ओवरऑल मेरे को भी कभी कभी ऐसा लगता है कि धीरे धीरे मैं ना अपने बड़े से प्रोडक्ट को छोटे से एक सिंगल लाइन में उनको डिफाइन करने के लिए काइंड ऑफ, अब धीरे धीरे हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि एक सिंगल लाइन बता सके उनके, यार ये बना रहे हैं एंड दे कैन ट्राई। तो यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूंगा कि बिफोर गिविंग डेमो, आई इवन नॉट एक्सपेक्ट देम कि गिव some गुड एडवाइस, और कि यार क्या कर सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा। सो it is completely based on future. हाँ, so particularly when we talk about tentative date, so it is based on कहाँ पे किस लेवल पे हम वो टेस्टिंग फेज को कंप्लीट कर पाते हैं, जहाँ पे हमको लगता है कि यार टीचर को ये देना ये सही है। फॉर एग्जांपल, मतलब हमारा मेन मेन प्रॉब्लम ये आती है हमारी कि हम कुछ भी ऐसा अंडर कुक्ड चीज नहीं दे सकते टीचर को, क्योंकि दे आर नॉट टेक्निकली दैट प्रोफिशिएंट को समझ सके कि यार क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके प्रोडक्ट में। दे आर जस्ट लाइक यार हमको बना के दो, तुमने जो बोला है ना, वादा किया हो उसको पूरा करके दो, and हम इसको समझते हैं चीजों को। सो टेंटेटिव डेट की अगर बात करूँ तो वेरी ऑप्टिमिस्टिकली बिफोर फेब वी आर थिंकिंग टू get more than 1000 users abroad, on board. So this is our target, I think. If things went well, so मेरे को लगता है कि ऐसा हम लोग 1000 के अराउंड तक अचीव, मतलब लोगों तक रीच कर सकते हैं एटलीस्ट, कि यार एटलीस्ट यूज आवर प्रोडक्ट। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग। आई थिंक प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग है अपने को कि क्या प्रोडक्ट है तरुण, राइट? सो मे बी वी विल समराइज, इफ यू कैन राइट, जस्ट समराइज योर प्रोडक्ट अगेन, and why someone ओके, viewing this should like at least see your product, and if someone wants from investor point of view, like उनके लिए क्या है, वो क्यों आए तुम्हारे राइट, साथ। तो मेरे को ना बस राइट, तीन चीजों अभी समराइज करना कि अगेन यू टेल मी व्हाट इज योर प्रोडक्ट वेरी क्लियरली, क्या प्रॉब्लम सॉल्व ओके, करने की कोशिश कर रहे हैं। इफ ऑलराइट, समवन वांट्स टू कनेक्ट टू यू, हाउ कैन दे रीच आउट टू यू? ओके, ओके, हो सकते हैं स्कूल भी हो सकते हैं, कोचिंग सेंटर भी हो सकता है, और कोई इन्वेस्टर भी हो सकता है। राइट। Okay, so starting with the the summary of products. So what we are building one short, yeah, one solution platform for all the problems. For teachers, अगर उन्हें टेस्ट जनरेट करना है, they can come to A4AI. For teachers, if they want to take attendance, they can come to A4AI. If teachers, if they want to upload marks of students, they can come to A4AI. If teachers, if they want to
make notes and generate assignments for students, they can come to A4AI. So A4AI solves all the problems that a teacher, generally go through in their classes. तो उनको टाइम बचाने का हम ट्राई कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग। फॉर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स में पर्टिकुलरली हमारा ये है कि यार पढ़ाई को एंगेजिंग बनाया जाए, वापस से इंटरेस्ट जगाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ अगर हम टॉपर्स की बात करते हैं तो टॉपर्स यार दे आर डूइंग रियली वेल, बट उनको कभी कभी लगता है ना कि मेरे को रिवॉर्ड या अप्रिसिएशन नहीं मिल पाता उस चीज का। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इनेबलिंग अ वेरी कॉन्टेस्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे बच्चा आता है एंड दे गेट रिवॉर्डेड फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग क्वेश्चंस। सो एक मोटिवेशन बनती है उनके अंदर। अब स्टूडेंट्स के लिए और क्या है इसके अंदर, देयर आर फ्लैश कार्ड्स। अगर बच्चों को कोई चैप्टर को रिवाइज करना हो थ्रू आउट जस्ट बिफोर द एग्जाम, दे कैन कम टू A4AI। अगर बच्चों को मेंटरशिप चाहिए, फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, यहाँ पे आप क्योंकि इंटरनेट एक्सेस काफी ज्यादा हो चुका है, तो यहाँ पे बच्चों के लिए काफी रास्ते खुल चुके हैं। बट इफ somebody wants to get a mentorship from a person who is in, let's say, Bangalore, and the kid in is UP or let's say Bihar, so वहाँ पे they can come to A4AI, and वहाँ पे बच्चा अपने मेंटर से मेंटरशिप ले सकता है। ठीक है, सो the mentorship perspective। and the fourth thing for students right now, they can get complete analytics of their performance, कि पहले यार मैं इस चैप्टर में यहाँ पे कमजोर था, अब मेरे को यहाँ इम्प्रूवमेंट हुई, एंड मेरे को यहाँ पे अब जाना है आगे। एंड फॉर पेरेंट्स, फॉर थर्ड, जो हमारे मेन जो हमारे कोर, वी विल नॉट से क्लाइंट और कस्टमर, बट हमारे मेन जो ट्रस्ट होल्डर्स हैं, मतलब पेरेंट्स, उनके लिए बच्चों का कंप्लीट रिपोर्ट कार्ड अगर उन्हें चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ परफॉर्म कर रहा है, किस चीज़ के किस चैप्टर में उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके मेंटर्स के बारे में क्या बताते हैं, क्या इंसाइट्स मिलते हैं, दे कैन कम टू A4AI। सो A4AI is trying to solve the problem of each and every student and teacher, and is trying to ensure parents that कि उनके बच्चे को किसी सब्जेक्ट में अगर प्रॉब्लम है, अगर किसी किसी भी फील्ड में, वी आर नॉट जस्ट स्टडी ओरिएंटेड कि यार बच्चे को खाली पढ़ाई में लगा जाए। आप मेंटर से कोई भी बात कर सकते हो कि मेरे को पर्सनल लाइफ में दिक्कत आ रही है, मुझे ये चीजें समझने में दिक्कत आती है, दे कैन हेल्प इन दैट थिंग एज वेल। सो this is all about the product that we are building. So it is pretty much clear कि one a solution platform for all the solution, for all the problems, I'm sorry। And if And someone wants to invest, like okay, for investor, what is the okay, message so from we you? are particularly when I say ना investor, so यहाँ पे मैं मतलब अपना पर्सनल थोड़ा बताना चाहता हूँ कि when I look to an investor, it's completely my angle कि यार, if you want to invest in A4AI, do, but please understand what we are trying to build and what we are trying to do। क्योंकि हमारा जो टीम मोटिवेशन इज, इट इज completely based on what the vision we are holding। So the vision we are holding to shape the education system in a more positive way। क्योंकि मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि जो एजुकेशन सिस्टम का जो कर्व है वो हल्का सा ना नेगेटिव की तरफ मुड़ रहा है, ड्यू टू ओपनिंग द कंप्लीट मार्केट एंड द एडटेक प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा ब्लास्ट होना। तो इस चीज में हमें ऐसा लगता है कि हमारा विजन बहुत क्लियरली होल्ड करता है कि वी वांट टू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म which solves all the problems in a very bare minimum cost, or I would say we are trying to reach every student। So for investor perspective, it is it is on them to uh, get our vision, that what exactly our vision, if they agree, and I want them to argue with us as well। Yeah, and particularly when we talk about returns and all, so I mean, yeah, इसमें return में particularly in terms of number, so I would say more than $200 billion of market of edtech is there in India। So we are completely we are right now not looking for those numbers, because I will again say that कि हमारा पूरा का पूरा फंडामेंटल प्रोडक्ट पे ही है। वी थॉट कि अगर चीज सही जाती है तो नंबर्स आर रियली रियली गुड। So our when we talk about projected revenue or scale, so right now we have valued at 45 lakhs, but we are thinking to get to some market and get some ARR, and after that we can raise the money from other people as well। But yeah, आपने क्वेश्चन सही पूछा कि इन्वेस्टर के लिए क्या है चीजें, तो
मैं वही बोलना चाहूंगा कि इन्वेस्टर भी अगर हमसे कुछ रीच आउट करते हैं तो वी ऑलवेज से देम कि यार प्लीज अंडरस्टैंड आवर विजन, ट्राई टू अंडरस्टैंड विजन, इफ इट होल्ड्स कंप्लीटली विद यू, अगर आपको उसमें अलाइन होता है देन या वी कैन कंटिन्यू। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जब एक टीम काम करती है तो इन्वेस्टर भी उस टीम का पार्ट होता है। इन्वेस्टर की अगर डायरेक्शन उल्टी जा रही है कि वो अगर सोचते हैं कि वी आर रेवेन्यू ओरिएंटेड एंड टीम सोचती है वी आर प्रोडक्ट ओरिएंटेड, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक टाइम पे डिस्प्यूट इज वेरी कॉमन। सो दैट्स द थिंग आई वांट टू say in investor thing. Thank you, Tarun. And maybe we will conclude. Thanks a lot for explaining AI, A for AI for our viewer and to the Thank wider you, Vijay. audience. And each is to all our viewer. If you are a student, if you are in any way associated with any coaching center, आप स्कूल जाते हो, if you are a teacher और आप कोई कोचिंग सेंटर चलाते हो या फिर आप स्कूल को हेड करते हो, राइट? This is one platform that at least you should watch out for. आप एटलीस्ट A4AI की वेबसाइट पे जाके एक्सप्लोर करिए कि क्या सारे ऑप्शंस हैं, राइट? And in the description of video, I'll be sharing the details how you can reach out to A4AI, right? So I'll get that from Tarun, and that will be available in description section of this video. I'll also share the link for A4AI जहाँ पे आप साइट पे रीच आउट कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप A4AI को रीच आउट करो and they will help you to onboard, or at least if you want to understand what exactly the product is about, right? We are always ready. I already had a discussion with Tarun prior to this, and see, A4AI यही चीज कोशिश कर रहा है कि it doesn't matter like whether you are our final customer or not. If you are interested, we'll try to explain the product to you, and this might help you. This might help your organization, school, whatever college, right? So please do reach out to Tarun, and there are other team members with whom we will be making a separate video also, right? But yeah, it was nice talking to you, Tarun. Okay, and A4AI Thank you, को Vijay. समझ के भी समझ में आया क्या है. So yeah, we will come with the next video, and thanks a lot for watching this. Thank you, Vijay.